काफी देर स्विमिंग पूल में रहने से लगता है स्योगरू को ठंड लग गई है। फिर ये दोनों कपड़े चेंज करते हैं। स्योगरू ने स्योंगहू के कपड़े पहने, इसलिए बेचारी उसमें काफी छोटी लग रही है। स्योगरू टाइम कैप्सूल खोलती है जिसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स है। तो मोयुम का लेटर कहाँ गया? पहले ये दोनों अपना अपना लेटर पढ़ते हैं। स्योगरू अब स्योंगहू का भी लेटर पढ़ना चाहती है क्योंकि स्योंगहू ने उसका लेटर पढ़ा था, पर स्योंगहू ने तो अपने लेटर में कन्फेस किया है और फिर ये बात स्योगरू को पता लग जाएगी। अरे मत देना इसे लेटर, भागो यहाँ से। बच गया आज तो। स्योंगहू खुद को समझाता है कि तब मैं एक टीन था, एक मूडी बच्चा था, पर अब मेरे दिल में स्योगरू के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो बातें बीत चुकी हैं। जैसे हम तो स्योंगहू की बातों को मान लेंगे। स्योगरू ने अपने लेटर में अपनी कोई भी ड्रीम नहीं लिखी क्योंकि शायद उसकी कोई ड्रीम ही नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग स्योगरू के मॉम और डैड आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उनके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। स्योंगहू की मॉम भी अपने हस्बैंड से सही तरह से बात नहीं करती। स्योगरू अब निकल पड़ी है अपनी ड्रीम ढूंढो मिशन पर, और इसमें भी ये स्योंगहू की एडवाइस कम लेती है और उसे इरिटेट ज्यादा करती है। पर स्योगरू तो स्योंगहू के पीछे उसके ऑफिस फ्री की कॉफी पीने आई है। और इसी वक्त आकर म्यूंग स्योंगहू को एक बहुत ही अच्छी न्यूज देता है कि ग्रीप कंपनी ने हमसे कांटेक्ट किया है। ये ग्रीप तो वही यूएस कंपनी है ना जिसमें स्योगरू काम करती थी। ग्रीप कंपनी सोल में अपनी एक न्यू बिल्डिंग बनाने वाली है जिसके लिए उन्होंने स्योंगहू की कंपनी और हवावन कंपनी को अप्रोच किया है। स्योंगहू खुश से ज्यादा सैड है क्योंकि ग्रीप का नाम सुनते ही स्योंगरू सैड हो जाती है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि म्यूंग को इंग्लिश नहीं आती और स्योंगहू भी इंग्लिश में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। तब ग्रीप कंपनी को इंग्लिश में रिप्लाई कौन करेगा? ऑफ कोर्स स्योगरू, क्योंकि उसने ग्रीप में काम किया है। म्यूंग स्योंगरू से काफी रिक्वेस्ट करता है तो स्योगरू मान जाती है। दोनों मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। स्योंगहू की जूनियर इन दोनों पर नजर रखी है। स्योंगहू को पता है कि स्योगरू ग्रीप कंपनी के रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहती, पर उसने ये सिर्फ स्योंगहू के लिए किया। दूसरी तरफ मोयुम और डैन एक स्टोर पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश है, पर एक कैन ने तो इनमें लड़ाई करवा दी। स्योगरू और स्योंगहू भी यही है। मोयुम को डैन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। स्योंगहू खुश है कि डैन भी उनके नेबरहुड में शिफ्ट हो गया, पर डैन ने उन्हें अपना पूरा एड्रेस नहीं बताया। पर डैन का ध्यान तो अभी भी मोयुम की ड्रिंक पर है और ये डैन ने गिव अप नहीं की। मोयुम ने जल्दी से इसे खरीद लिया था जब डैन स्योंगहू से बात करने में बिजी हो गया था। डैन को स्योगरू जानी पहचानी लग रही है। क्या इसकी वजह स्योगरू का सुंदर चेहरा है? लगता है नहीं। डैन उठकर चला जाता है। शायद वो इन्हें अपने घर का एड्रेस नहीं बताना चाहता। आखिर क्या बात है? स्योगरू मोयुम को बताती है कि तुम्हारा लेटर टाइम कैप्सूल में नहीं था, पर वो वहाँ होता भी कैसे? क्योंकि मोयुम ने तो अपना लेटर पहले से ही निकाल लिया था, वो भी आज से 17 साल पहले। लेटर दबाने की अगली रात ही। मतलब इसने इन दोनों के लेटर्स भी पढ़े। पर मोयुम बहाना बना देती है कि अब मुझे याद नहीं। बच गया स्योंगहू। स्योगरू मोयुम से शिकायत करती है कि स्योंगहू ने मेरा लेटर पढ़ लिया पर मुझे अपना लेटर नहीं पढ़ने दिया। बस फिर क्या, स्योंगहू बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। अरे पर इससे एक्टिंग कहाँ होती है? ये तो जल्दी ही पकड़ा गया। डिनर पर स्योगरू के फादर काफी ड्रंक हो गए थे तो स्योंगहू के फादर उन्हें घर ले जा रहे थे, पर स्योगरू के फादर तो बिल्कुल बच्चे बन गए थे और स्योंगहू के फादर की कोई बात नहीं मानते। नेक्स्ट मॉर्निंग स्योगरू के फादर को याद नहीं कि वो घर कैसे पहुंचे, पर वो देखते हैं कि उनके हाथ में चोटें कैसे लगी। लगता है ये कल रात उन रोजेस को तोड़ते हुए लगी। पर स्योगरू की मॉम को तो ये रोजेस बहुत ही पसंद आते हैं। आज ग्रीप कंपनी की वीडियो कॉल मीटिंग में स्योगरू उनसे बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में बात करती है। म्यूंग तो बहुत ही खुश है और लगता है स्योंगहू भी खुश है, बस वो दिखा नहीं रहा। अब तो म्यूंग और स्योगरू एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं। देन स्योंगहू और म्यूंग उठकर चले जाते हैं, पर स्योगरू देखती है कि ग्रीप कंपनी ने वीडियो कॉल अभी एंड नहीं की। शायद वो वीडियो बंद करके भूल गए। स्योगरू सब सुन लेती है कि ग्रीप कंपनी स्योंगहू की फर्म एटलियर इन को ये प्रोजेक्ट नहीं देगी क्योंकि अभी एटलियर इन एक न्यू कंपनी है। उन्हें लगता है कि एटलियर इन हवावन कंपनी के सामने नहीं टिक पाएगी। डैन भी अपने काम पर निकलता है और उसकी मुलाकात मोयुम की मॉम से हो जाती है तो वो उनकी हेल्प भी करता है। मोयुम को अभी डैन पर पूरा भरोसा नहीं है। डैन पार्क में मोयुम एक छोटी लड़की से मिलती है जिसे एलियंस में विश्वास है। मोयुम को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसे भी एलियंस में विश्वास था, पर इस छोटी लड़की के पेरेंट्स ने उसे स्ट्रेंजर से बात करने को मना किया है। दूसरी तरफ स्योगरू की मॉम को डैन बहुत ही पसंद आता है, वो भी मोयुम के लिए। लगता है इन्हें डैन कुछ ज्यादा पसंद आ गया। स्योगरू वीडियो कॉल की बातों से बहुत ही गुस्सा है और अपनी कंपनी को बहुत ही बुरा भला बोलती है। स्योगरू स्योंगहू को बता देती है कि ग्रीप ने ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट हवावन को देने का फैसला कर लिया है क्योंकि एटलियर इन एक न्यू कंपनी है। स्योंगहू उसे म्यूंग को ये बातें बताने को मना करता है क्योंकि वो अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेगा और ड्राफ्ट जरूर रेडी करेगा। पर स्योगरू ये नहीं चाहती। उसे पता है कि वो लोग कैसे हैं, तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्योगरू इसमें इनकी कोई हेल्प नहीं करेगी। बाय। जिम में डोंगजिन की मुलाकात स्योंगहू की जूनियर से होती है जो उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। नेक्स्ट सीन में मोयुम स्योगरू को बताती है कि वो आज एक छोटी बच्ची से मिली जिसे एलियंस में विश्वास है और वो लड़की बहुत ही समझदार थी। अरे मैं तो उसका नाम पूछना भूल ही गई। इस बात से स्योगरू को चैन पड़ता है, वरना वो आज अपनी बेस्ट फ्रेंड खो देती। म्यूंग ग्रीप वाले प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड है और उसे स्योंगहू की काबिलियत पर पूरा विश्वास है। तो स्योंगहू की
उसे सच बताने की हिम्मत नहीं हो पाती। अब फिर से मोयूंग और डैन एक स्टोर पर मिलते हैं और इस बार ये दोनों एक लॉलीपॉप के लिए लड़ रहे हैं। तो स्टोर वर्कर इन्हें एक और वही सेम लॉलीपॉप दे देती है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मोयूंग नोटिस करती है कि डैन की कार तो बिल्कुल उस ट्रैफिक वाले मडफ्राई लड़के की कार जैसी है। अरे ये वही लड़का है डैन। घर आकर डैन को बॉक्स में अपना पुराना कैमरा मिलता है जिसमें 2007 स्विमिंग चैंपियनशिप की स्योंग हू की फोटोज है। क्या ये पिक्स 2007 में डैन ने खुद क्लिक करी थी? और इनमें से एक पिक डैन स्योंग हू को सेंड करता है। अच्छा, इसीलिए डैन को स्योंग हू जानी पहचानी लग रही है। आज इनकी ग्रीप कंपनी के साथ फेस टू फेस मीटिंग है। स्योंग हू को पता है कि स्योंग हू उससे गुस्सा है तो वो आज उन्हें ज्वाइन नहीं करेगी, पर स्योंग हू तो यही है ऑफिस के बाहर और स्योंग हू को इग्नोर करती है। अब आते हैं ग्रीप कंपनी के एम्प्लॉयज। इनमें से एक बंदा क्रिस है जिसे देखकर स्योंग हू फ्रीज हो जाती है। क्रिस और बाकी सब स्योंग हू से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर स्योंग हू तो कुछ बोलती ही नहीं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पहले स्योंग हू और क्रिस एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात करते थे, पर ये सारा काम स्योंग हू से करवाते थे। कैंटीन में स्योंग हू इन तीनों की कन्वर्सेशन सुन लेती है जिसमें ये स्योंग हू का मजाक बना रहे थे कि कैसे ये लोग स्योंग हू को पागल बनाकर उससे सारा काम करवा लेते हैं। यहाँ क्रिस इन्हें ये भी बताता है कि 3 साल पहले स्योंग हू ने काम से ब्रेक क्यों ली थी। क्रिस देख लेता है कि स्योंग हू ने सब सुन लिया, पर वो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो वहाँ हो ही ना। प्रेजेंट में स्योंग हू बहुत ही डरी हुई है और फिर बाथरूम का एक्सक्यूज देकर वहाँ से चली जाती है। स्योंग हू ये सब नोटिस करता है। क्रिस एटलियर इनके ड्राफ्ट प्रोजेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, पर जेनिफर को स्योंग हू का प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगा और वो ये सोचती है कि ग्रीप को ये प्रोजेक्ट एटलियर इनको ही देना चाहिए। अकेले में क्रिस स्योंग हू से बात करने की कोशिश करता है। बात क्या, ये तो बस स्योंग हू के पुराने जख्मों को उधेड़ रहा है। जैसे ही क्रिस फिर से स्योंग हू को हरास करने की कोशिश करता है तो स्योंग हू क्रिस को पकड़ लेता है। स्योंग हू इसे मारने वाला था कि स्योंग हू से रोक देती है। क्रिस कहता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी एटलियर इनको रिपोर्ट करूंगा। स्योंग हू कहता है कि जाओ कर दो। स्योंग हू को क्रिस पर इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा क्रिस को मुंह पर मुक्का मारती है और उसे और भी मारती है और एटलियर इनसे दूर रहने को बोलती है, वरना वो क्रिस के ग्रीप में जितने भी गलत काम किए वो सब ग्रीप कंपनी को खुद सच सच बता देगी। स्योंग हू को स्योंग हू के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, इसलिए वो स्योंग हू के कहने पर भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। स्योंग हू को उस क्रिस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्होंने स्योंग हू को हरास किया था। मुझे तो उस क्रिस के बच्चे का मुंह वही तोड़ देना चाहिए था। देन स्योंग हू स्योंग हू को लॉक वाली विश करने ले जाता है जहाँ पर ये मानते हैं कि आप लॉक पर जो भी लिखकर विश करोगे वो सच हो जाएगा। तो स्योंग हू लॉक पर लिखता है कि क्रिस मोटा हो जाए, उसके सारे बाल झड़ जाएं, उसके दांत टूट जाए। अरे लॉक पर जगह कम पड़ रही है, लगता है अब स्योंग हू पहले से बेटर है और उसे खुश देकर स्योंग हू भी खुश है। स्योंग हू आज स्योंग हू से बहुत ही इम्प्रेस हो गई। स्योंग हू कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम मुझे लाइक करती हो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर स्योंग हू तो स्योंग हू के हार्डवर्क से इम्प्रेस हुई है। म्यूंग की कॉल आते ही स्योंग हू को बहुत ही अच्छी न्यूज मिलती है कि ग्रीप ने उन्हें प्रोजेक्ट दे दिया, अपनी ऑफिस बिल्डिंग का तो नहीं पर अपने एक फ्लैगशिप स्टोर का, जो वह नेक्स्ट ईयर सोल में ओपन करेंगे। क्योंकि डिजाइन टीम लीडर जेनिफर को एटलियर इनका प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगा था और ग्रीप ने क्रिस को फायर भी कर दिया है। ये तो मजा ही आ गया, पर ये इसलिए हो पाया क्योंकि म्यूंग अपनी सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड करता है और ये तो क्रिस के खिलाफ एक एविडेंस बन गया। टोनी ब्राउन जो ग्रीप का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो म्यूंग को जानता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। अब तो क्रिस को सॉरी कहना ही पड़ेगा और वो कह देता है आई लाइक इट म्यूंग, आई लाइक इट। स्योंग हू ये सारी बातें स्योंग हू को बताता है और स्योंग हू खुशी के मारे स्योंग हू के गले लग जाती है। फ्लैशबैक में स्योंग हू अपना मॉक टेस्ट छोड़कर स्योंग हू को चेयर करने गई थी और स्योंग हू वो कंपटीशन जीता भी था। स्योंग हू एज अ गिफ्ट अपना मेडल स्योंग हू को पहना देता है और ये मोमेंट डैन अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। फिर ये दोनों आपस में बहुत हंसते हैं। स्योंग हू शुरू से जानता है कि उसने हर पल स्योंग हू को पसंद ही किया, वो लड़की जिसने स्योंग हू के लिए अपना एग्जाम तक छोड़ दिया, पर उसने कभी अपनी फीलिंग्स स्योंग हू को नहीं बताई क्योंकि उसे डर है कि कहीं उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए। स्योंग हू भी यूएस में स्योंग हू से मिलने गया था और वहाँ उसे उसकी फेवरेट बुक्स भी देता है। बुक्स देखकर तो स्योंग हू पागल हो जाती है और खुशी से स्योंग हू के गले लग जाती है। ज्यादा ड्रिंकिंग के कारण स्योंग हू वही बेहोश हो जाती है और स्योंग हू फ्रीज हो जाता है बिल्कुल आज की तरह। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।